उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कैबिनेट में 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी और एमएसएमई पे भी मोहर लगी है। कई प्रस्ताव उसके रखे गए थे। सर, क्या प्रस्ताव थे आपके विभाग के? देखिए, आज कैबिनेट की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों के 25 अहम प्रस्ताव, कृषि हो गया, मेडिकल हो गया, सिंचाई हो गया और आबकारी हो गया, एक एमएसएमई का भी बड़ा प्रस्ताव जो काफ़ी दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना में भी था, चर्चा में भी था और हम लोगों ने आज मंत्रिपरिषद में उसे रखा है और मंत्रिपरिषद ने अपनी मोहर लगाई है। हम लोगों ने युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना को आज प्रस्ताव पास हुआ है, जिसका लक्ष्य है कि 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष हम लोग 5 लाख का ऋण दे करके 1 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ लगवाएंगे। 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगी। इसमें जो हमारे विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े ट्रेनिंग किए हुए लोग, जो ओडीओपी की ट्रेनिंग किए हुए लोग, जो कौशल विकास की ट्रेनिंग, प्रशिक्षित वर्कर, जो स्किल डेवलपमेंट का वर्कर बिना धन के परेशान रहता था कि हम कैसे काम करें, हम अगर कोई काम करना चाहें तो धन कहाँ से आएगा, उसके लिए सरकार ने मौका दिया है कि 5 लाख तक का वो बिना ब्याज के ऋण देगी और अगर उससे उद्यमी अपना रोजगार बनाता है, चलाता है और समय से पैसा 4 साल में वापस कर देता है तो आगे हम उसको 10 लाख का इसी में प्रमोट कर देंगे और 10 लाख को उसको आगे बढ़ा करके उसकी इकाई और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत अहम प्रस्ताव, बहुत अच्छा प्रस्ताव और हमारी समझ में देश में पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जिन्होंने इस प्रदेश में जो हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित नौजवान थे उनके लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और आने वाले दिनों में इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा और हम शीघ्र ही जिला स्तर की कमेटी इसमें पास हो गई है। एक कमेटी जिला स्तर की रहेगी, चयन कमेटी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी और जिला उद्योग अधिकारी और हमारे नोडल अधिकारी रहेंगे। उसी में आईटीआई हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, कौशल विकास से जुड़े लोग हैं, उद्यमी संगठनों से लोग हैं, उनको सब मेंबर बना करके चयन कमेटी में रखा है। प्रदेश स्तर पर एक हमारी कमेटी है, एक शासन स्तर की कमेटी है। तो सब तरह से इस योजना को बड़े समझ बूझ करके, सभी चर्चा करके, सभी सहमति लेकर के इसको लाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छी योजना आगे चल के साबित होगी। 1000 करोड़ का बजट हमारा पास है। हमें अभी इसी महीने भर के अंदर ही और इसी वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ का बजट भी खर्च करना, 1 लाख नौजवानों को इस योजना से जोड़ना। एक सवाल ये था, सुप्रीम कोर्ट का आज एक टिप्पणी आई है, फैसला आया है कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, इन जो भी सड़क में आते हैं निष्पक्ष रूप से इनको हटाया जाए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छा न्यायपालिका का निर्णय है, हम सहमत हैं इससे, क्योंकि लगातार हमारे देश प्रदेश की आबादी भी बढ़ रही है, शहरों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल जो एकदम सड़क किनारे हैं, उससे बड़ा ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन चूँकि धार्मिक स्थल होने के कारण उसको छेड़ा नहीं जाता है, तो हमारी समझ में बहुत अच्छा फैसला है और ये सराहनीय योग्य है। और इससे कम से कम चूँकि बिना भेदभाव के सभी धर्म के अगर इस तरह के स्थल हैं और अगर वो कहीं जनता के जो आवागमन में कहीं परेशानी पैदा करते हैं, उनको हटाना चाहिए, हटाना जाना चाहिए और ये न्यायालय ने बहुत ही सही निर्णय दिए। थैंक यू। राकेश सचान जी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि न्यायालय का निर्णय एकदम दुरुस्त है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।